हेलो गाइस, टेरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है वन वन पोर्टल। आपकी लाइफ में कौन सी शुभता का आगमन कर रहा है, या आपकी लाइफ में कौन सी शुभता का आगमन हो रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं वन वन पोर्टल आपकी लाइफ में कौन सी शुभता का आगमन कर रहा है, आपकी लाइफ में कौन सी शुभता का आगमन हो रहा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, जर्नी नंबर 2 का कार्ड आया है जो कहता है जर्नी के बारे में बात करता है। ओके, कंफर्मेशन मिलेगी गाइस आपको। वन वन पोर्टल में ना आपको कंफर्मेशन मिलेगी किसी बात को लेकर, एक डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा। और किसी के अगर सपोर्ट की आवश्यकता है ना, वो सपोर्ट आपको मिल जाएगा। या अब भी इस समय में आपको किसी बात को लेकर, कोई फैसले को लेकर क्लियर कंफर्मेशन नहीं मिल रही है, तो वो क्लियर कंफर्मेशन मिल जाएगी। आपने अभी आपके मन में जिस भी प्रकार का एक आंसर आ रहा है कोई स्थिति को लेकर, या कोई क्वेश्चन है आपके मन में, हाँ या ना, आपका दिल जिस ओर जा रहा है, चाहे हाँ की तरफ जा रहा है चाहे ना की तरफ जा रहा है, आपका दिल जिस तरफ जा रहा है ना उसको लेकर एक क्लियर कंफर्मेशन मिल जाएगी। आप सही राह पर हो। आपके मन में जो भी डायरेक्शन आ रहा है ना कि मेरा लिया हुआ ये फैसला सही है, उस जिस तरफ आपका ध्यान जा रहा है, आपके कदम जा रहा है ना, वो आपके लिए सही है। इसकी कंफर्मेशन आपको वन वन पोर्टल में मिल जाएगी। सुबह का आगमन जो है ना आपकी लाइफ में होने जा रहा है गाइस, कि आपकी दुविधा खत्म होकर आपको एक पाथ पकड़वा देना, आपको एक रास्ता, एक डायरेक्शन का मिल जाना, और साथ में मिलना सपोर्ट, वो भी गजब तरीके का गाइस। पता नहीं क्यों यहाँ पर आपके लिए हेल्प आती हुई नजर आ रही है गाइस, जो कहीं ना कहीं आपके टेंशन को कम करके आपके लाइफ के बर्डन को कम करने के बारे में कह रहा है। यानी यूं कह लो कि आपके संघर्ष और आपके दुख, आपके बोझ को बांटने में किसी की हिस्सेदारी बनने जा रही है। किसी की किस्मत का भी इतना प्रभाव पड़ेगा आपकी लाइफ पर कि एक होता ना, एक इंसान की किस्मत का दूसरे इंसान की किस्मत पर प्रभाव पड़ने से दो लोगों की किस्मत का प्रभाव देखने को मिले ना, जिसे काम शीघ्रता से बन जाए, आसानी से बन जाए, ऐसा होगा आपके साथ। आर्कएंजल माइकल आपको किसी भी प्रकार का फिनेंशियल तौर पर लॉस नहीं होने देंगे, है ना जी। एक कार्ड के भी आया। ओके, नंबर टू 7 आपको ये नजर आते होंगे गाइस, 2772, है ना। ये वन वन पोर्टल है। ये आपकी लाइफ में कौन सी शुभता का आगमन हो रहा है, कि ये आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है गाइस। बदल रहा है कुछ चीज़ों को ना, आपकी स्थितियों को ये बदलेगा, आपको शिफ्ट करेगा कहीं पर। आपका कहीं शिफ्ट होना हो रहा है गाइस। मुझे ऐसा लगता है जनवरी में ही आपका एक स्थान से कहीं दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो जाना ये होगा। या तो आप किसी कोई घर लेने के बारे में सोच रहे हो, परचेज करने के बारे में सोच रहे हो, उसको लेकर डील नहीं हो पा रही है, तो वो होती हुई नज़र आ रही है। आप सही राह पर हो गाइस, बिल्कुल डरना नहीं, घबराना नहीं। आपके मन में थोड़ा सा डर आ रहा होगा, घबराहट हो रही होगी, पर डरने की कोई आवश्यकता नहीं है गाइस, आप बिल्कुल सही हो। और यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपकी पूंजी का, आपकी संपत्ति का सही जगह पर इन्वेस्ट होना, यही चीज़ें होंगी। ठीक है, आप घबराना नहीं। यही दो कार्ड जो है ना, एक क्लियर कंफर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं, आपका शिफ्ट होना गाइस। यहाँ तो या तो आप कोई मकान परचेज करोगे, इस हिसाब से हो सकता है, ठीक है। या फिर आपका ट्रैवल बनेगा, बड़ा ट्रैवल बनेगा, ये हो सकता है। या अगर कोई आपका अपना है जो बाहर है, इंडिया से बाहर है या स्टेट से बाहर रह रहे हैं, उनका आपकी तरफ आना या आपका उनकी तरफ जाना, ये हो सकता है। ट्रैवल के बारे में भी है। और ये नहीं होता है तो एक और चीज़ है,
गवर्नमेंट जॉब में हो या किसी भी प्रकार के जॉब में आपका ट्रांसफ़र होते हुए नज़र आ रहा है, ये चीज़ है जी। इनमें से कुछ ना कुछ तो होगा और डेफ़िनेटली होगा, क्योंकि यहाँ पर पिंक फ्लावर की एनर्जी है जो कहीं न कहीं मन की शांति की, जैसा मैंने चाहा था वैसा हो गया, मेरे चाहे अनुसार कुछ चीज़ें हो गई, तो मन चाही कुछ चीज़ें आपके प्राप्त होना और एक न्यू बिगिनिंग होना, नई स्टार्ट होना गाइज़। बिल्कुल, ये दोनों ही कार्ड एक ही चीज़ के बारे में कह रहे हैं, शिफ्ट हो जाना कहीं पर। स्थान परिवर्तन के बारे में बात कर रहे हैं। ये स्थान परिवर्तन आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आएगा। ये पक्का क्लियर कन्फर्मेशन है। ये स्थान परिवर्तन आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आएगा। कुछ बड़े चेंज के लिए रेडी हो जाओ गाइस। मेजर चेंज आपकी लाइफ में हो रहे हैं। ओके, सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल, देखो यहाँ पर कहाँ था, आप सही राह पर हो, आपका डायरेक्शन बिल्कुल सही है, इसकी कंफर्मेशन आपको मिल जाएगी। सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल का मतलब ही यही है कि किसी इंसान का दुविधा से परे होना, दुविधा से बाहर आना, हर एक प्रकार की आपकी चिंता या दुविधा है वो खत्म हो जाएगी गाइस। किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा, आपका फैसला, आपका निर्णय सही साबित होगा, बिल्कुल सही, करेक्ट, लाभदायक साबित होगा, देखना आपके लिए। ये कार्ड जो है ना, ये इसी के बारे में बात करता है कि एक समय में बहुत दुविधाएं होने, लेकिन सेकंड चक्र पर एनर्जी जाने का सेंस ही यही होता है कि किसी इंसान का गुस्से में किसी प्रकार का फैसला नहीं लेना, अपने साहस में वृद्धि करके अपने जोन से बाहर जाकर कोई कदम उठाना, चाहे कोई कदम नया है लेकिन फिर भी ज्ञान प्राप्त कर करके वो कदम आगे बढ़ाएं और अचीवमेंट करें, इसके बारे में है। साथ में क्या है कि गुस्सा शांत रहेगा, बुद्धि काम करेगी, बुद्धि काम करते फैसला सही जाएगा। आपका फैसला अभी बिल्कुल सही जाने वाला है, क्योंकि आप आज की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए फैसला नहीं ले रहे हो, आप आगे के फ्यूचर को देखते हुए बहुत सारी कड़ियों को जोड़ते हुए आप फैसला ले रहे हो, जो क्लियर कहता है ये आपका फैसला सही जाएगा, आपका निर्णय सही जाने वाला है। ये कहता है ना कि 100 में से 100 मार्क्स आने किसी बच्चे के, बिल्कुल आपके अभी आपके दिमाग में जो फैसला चल रहा है ना, उसको लेकर कहा जाता है क्लियर कन्फर्मेशन है, आपका फैसला सही है, आपका जर्नी ही यही है। ठीक है, कुछ सिचुएशन बनेगी गाइस आपके इस डायरेक्शन को चूज करने के लिए। ओके, अटैचमेंट, ये देखो किन्हीं चीजों से आपका, कहते हैं ना कि बुरी जगह पर अटैचमेंट था गाइस, जहाँ से आप बरी हो रहे हो, यहाँ पर आगे बढ़ते हो, यहाँ पर आगे बढ़ते हो, उन चीज़ों को छोड़ कर ना आप आगे बढ़ते हुए यहाँ पर भी कि अब चीज़ें समझ में आ गई आपको, क्या सर्व कर रही है, क्या सर्व नहीं कर रही है। तो ये 5 नंबर का कार्ड जो है ना, ये अटैचमेंट के बारे में बताता है, लेकिन यहाँ पर लगाव के बारे में बात नहीं है जी। ये बेवजह किसी गलत जगह पर किसी इंसान का लगाव होता है तो परिस्थितियां बनकर ना वहां से आपका ध्यान हटाने की कोशिश करती है। आप शायद पास्ट की एनर्जी से, पास्ट में आपके साथ जो कुछ भी हुआ है, कितना दर्द मिला है, कितनी तकलीफ़ें आपको मिली है, कितने बुरे शब्दों का सामना आपको करना पड़ा या डिसरिस्पेक्ट आपके साथ हुई है, आपकी की गई है ना, तो उन चीज़ों को आप भूल नहीं पा रहे हो। ऐसे शब्द शायद आपको रह रह कर सता रहे हैं, जिसकी वजह से हो क्या रहा है, नींदें उड़ती है आपकी, आपको नींद नहीं आती, आप प्रार्थना करके सोते हो कि मालिक मैं इन चीज़ों को भूल जाऊँ और फॉरगिव कर दूँ, लेकिन आप फॉरगिव कर नहीं पा रहे हो। ये 1-1 पोर्टल में आपके साथ हो जाएगा कि आप कुछ चीज़ों को फॉरगिव करके लाइफ में आगे बढ़ोगे गाइस, और फॉरगिवनेस आएगा आप में, देखना आएगा। जैसा कहा ना, यहाँ तो क्लियर वे में पता चल रहा है कि आपके साथ सिचुएशन ऐसी बनेगी। यहाँ पर ये सेकंड चक्र जो होता है ना, ये एनर्जी के बैलेंस में आने के बारे में बात करता है ना? किसी भी तरीके से आपकी एनर्जी असंतुलित नहीं होना, संतुलन की तरफ बढ़ना, रिकवरी की तरफ बढ़ना, है ना? आपके भाव ऊपर की ओर उठने, आपकी एनर्जी ऊपर की ओर उठना, उसके बारे में है जी। ठीक है, स्वादिष्टान चक्र का जागृत होने का मतलब ही क्या है कि आप उम्मीद करके बैठ सकते हो कि चीजें अब रिकवरी की तरफ बढ़ेगी, चीजें अब अच्छी की तरफ बढ़ेगी, आपका कहीं पर भी इमोशंस के लॉस नहीं होना, मनी का लॉस नहीं होना। जो आर्कएंजल माइकल जो शफल कर रही थी कार्ड, तभी बता दिया उन्होंने कि किसी भी प्रकार से आपका एक पैसा भी बेवजह नहीं जाएगा, नुकसान नहीं देखने को मिलेगा। चाहे भले आपको लगता है आप अकेले खड़े हो, लेकिन फिर भी आप इतने अच्छे से काम कर जाओगे जहाँ पर शाबाशी के पात्र बनोगे, उल्टा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा।
कि कितने अच्छे तरीके से आपने काम किया। हकीकत क्या है, मालिक की कृपा बरस रही है, कर वो रहे हैं। सामने से आप दिखोगे देखना, क्योंकि आपको तारीफें मिलनी है, वो ज़रूरी है आपके मन को जागृत करने के लिए, आपको फिर से एक जीवन दान देने के लिए। क्योंकि निंदा और बेवजह के ताने, गलत टैक्स जो कह सकते हैं, आपने बहुत झेले हैं। पता चलता है गाइस कि एक निर्दोष बच्चे ने बहुत सारी गलत शब्दों का सामना किया है। जो काम आपने किए नहीं होंगे वैसे टैक्स आपको मिल गए, तो मालिक क्यों ना बहाना बनाकर आपको प्रशंसा का पात्र बनाए, है ना जी। ये तो चीज़ें आपके साथ होगी, बहुत अच्छे स्तर पर होगी, देखना बहुत अच्छे स्तर पर होगी। और एक मन की शांति और सुकून भी, रिलैक्स होते हुए। ये देख लो, द वर्ल्ड का कार्ड चेंज की तरफ ही बढ़ रही है आपकी लाइफ। परिस्थितियों ने बदल कर रख दिया आपको, लो अब क्या चाहिए आगे। बहुत कोशिश करी आपने कुछ चीज़ों को बदलने की, ठीक करने की, प्रयास कर करके थक गए। और जब इंसान प्रयास कर करके थकता है तब क्या होता है, परिवर्तन प्रकृति का, सृष्टि का नियम है जी। और ये होकर रहता, आपके साथ हो गया। कहीं पर कुछ चीज़ों को ठीक करने की बेहद कोशिशें करी है, लेकिन ज़िद्दी रवैया, अड़ियल रवैया, नहीं हुई कुछ चीज़ें, तो आपने खुद को परिवर्तित कर लिया। और जैसे खुद को परिवर्तित करिया, जैसे खुद को परिवर्तित करा है, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन बन गया जी। आपकी लाइफ में वो सुखद परिणाम आपको देखने को मिलेंगे जो वाकई में इससे पहले की लाइफ में आपने कभी नहीं देखे हैं जी। चेंजेस आएंगे, बड़े खूबसूरत परिवर्तन होंगे, बहुत खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, बहुत खूबसूरत, है ना। ऐसी जगह पर आपका मोह लगना ही नहीं जो आपके लिए व्यर्थ में जाए, आपके इमोशंस का एक कतरा भी व्यर्थ में जाए, ऐसी चीज़ें अब नहीं होंगी। अ, दिल, दिमाग और आत्मा से आपको इतना सुरक्षित करना कि इसका एक कण भी गलत प्लेस पर ना जाए, गलत जगह पर ना जाए। आपके कदम भी ऐसी भूमि पर पड़े, ऐसी ज़मीन पर पड़े जहाँ से आपके लिए लाभ उठकर आए। अगर आपका शिफ्ट होना कहीं पर है, क्योंकि यहाँ पर है जी, स्थान परिवर्तन के संयोग बहुत अच्छे बन रहे हैं और ये किसी राजयोग से कम नहीं है। कोई बंदा संपत्ति, है ना, ज़मीन जायदाद की डील कब करता है, जब उनकी किस्मत का थोड़ा अच्छा प्रभाव उनकी लाइफ पर चल रहा होता है, या छोटा बड़ा ही सही कोई राजयोग उनकी लाइफ में चल रहा होता है ना, तब कोई भूमि से संबंधित कार्य को करने में सक्षम हो पाता है या कर पाता है। थोड़ा उनके साहस में भी वृद्धि आती है कि चलो हो जाएगा, मैं करके देखूं। ऐसा नहीं होता। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा संयोग भी दिख रहा है गाइस, इनडायरेक्ट वे में बताया जा रहा है कि ये संयोग आपकी लाइफ को परिवर्तित करके रख देगा। और इससे जुड़ी हुई है कुछ और अच्छी चीज़ें आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर गुपचुप चल रही है, क्योंकि यहाँ पर है पोटली है, बैग बस्ते भरे हुए हैं, है ना। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ चीज़ें केवल अभी एक दिख रही है कि लाइफ में एक काज बना है, धीरे धीरे और भी आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी की तरफ बढ़ेगी गाइस। देखते जाओ, बस करते जाओ लाइफ में आगे। और देखो कितने परिवर्तन आपकी लाइफ में होते हैं। आपको जनवरी से देखना, नंबर 3, 6 और 9 की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखेगी। 3, 6, 9 और 6, 9 की एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा दिखेगी गाइस। और आपको 11 की एनर्जी ज़्यादा दिखेगी। हो सकता है कि राइट साइड की आई जो है ना, आँख जो है ना, ये भी आपकी फड़के, ये होगा आपके साथ। या 555 की एनर्जी आपको दिखेगी, वाइट कलर का पक्षी आपको दिखेगा। इतने सारे साइन बताए आपको। पर्पल कलर की तरफ आपका ध्यान जाएगा। इतनी सारी चीज़ें आपके साथ घटित होगी, इनमें से कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये आपके साथ होगा। ये आपकी लाइफ में बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण घटनाओं के घटित होने, आपके लाइफ में ऐसे पल का बनना जिससे बेसब्र होकर आपने इंतज़ार किया हो ना, उसके बारे में कहा जाता है। एक दिल से कोई इंसान पूरी तरीके से हील होने के लिए अपनी तरफ से प्रयास करे, और वहाँ पर कुदरत भी अपनी तरफ से बच्चे को हील करने के लिए प्रयास करे ना, तो सोचो काम कितना अच्छा बनेगा आपके मन की शांति को लेकर। वो चल रही है। मैं किस प्रकार से इसे समझाऊँ, मैं जैसे भी समझाऊँ ना, उस स्तर पर नहीं समझा सकती जिस तरीके से कुछ अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में घटित होगी, मैं नहीं बता पाऊंगी गाइस। कॉन्ट्रैक्ट, ये लो, 1-1 पोर्टल, है ना, न्यू बिगनिंग का पोर्टल जो है ना, ये आपके लिए जस्टिस के साथ एक न्यू बिगनिंग लेकर आ रहा है। खुश हो जाओ बच्चा।
बिल्कुल खुश हो जाओ, जस्टिस होने वाला है आपके साथ, न्याय होने वाला है आपके साथ। अब किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, मन मुताबिक अच्छा होगा। जो भी चाहते हो लाइफ में वो सब कुछ मिलेगा आपको, है ना? बस ईश्वर पर बिलीव रखो, वो आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे, ठीक है? और जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है उनको भी कर्म रिटर्न होना। जैसा यहाँ पर कहा गया ना कि आपका कहीं पर गलत जगहों पर ना अटैचमेंट था, और वहाँ से आपका ध्यान हटने का सेंस क्या है कि आपका ध्यान ऐसी चीज़ों पर से हटे और फिर आपके साथ न्याय हो। समझ रहे हो ना? ये आपकी एनर्जी का इतना प्रभाव है। इस वजह से मालिक क्या कर रहे हैं कि वन वन पोर्टल के साथ में आपकी एनर्जी का सदुपयोग होने जा रहा है। आपकी एनर्जी का उपयोग आप अपनी लाइफ पर करोगे, अपनी आवश्यकताओं पर करोगे। एक्चुअल में ये समय क्या है पता है? ये आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का समय है, कि जो बड़े स्तर पर आपकी आवश्यकता है ना वो सामने आ जाए और एक एक करके उनका पूरा होना। अब ये कॉन्टेक्ट का कार्ड है, ये है आपके मन को हील करने के संबंध में। क्योंकि कुछ बच्चों ने इस बात से कनेक्ट करके रखा है कि अगर मेरे साथ न्याय होता है तो मैं समझूं कि मेरा मन शांत हुआ है। ये है आपके साथ। और बकायदा गाइस, इतने सालों से कोई इंसान परेशान हो ना तो वो न्याय की मांग करता है। गलत थोड़े ना है कि मालिक मेरे साथ न्याय करो, अब तो करो। अब तो मेरा समय आना चाहिए ना कि मेरे साथ न्याय हो जाए, जस्टिस हो जाए। अब मुझे कोई परेशान नहीं करे, अब आपको कोई परेशान नहीं करेगा गाइस। देख लेना आपके साथ हर किसी के साथ आपके सामंजस्य कितने अच्छे जाते हैं। आपके बारे में लोग गलत चर्चाएं नहीं करेंगे। देख लेना गाइस, ये पोर्टल के बाद में देखना आपके साथ कभी भी कोई भी गलत रवैया नहीं करेगा, गलत बिहेवियर नहीं करेगा, आपकी कोई निंदा नहीं करेगा। देखो, थोड़े बहुत लोगों को जाने दो, है ना? एक कहते हैं ना कि डेविल एनर्जी कुछ लोगों में होती है, जहाँ पर कितना भी अच्छा इंसान क्यों ना हो उनमें कमी वो निकाल कर बता ही देते हैं। ये इतना इतना खतरनाक तरीके का हुनर ऐसे लोगों में होता है। उन्हें हमें चेंज नहीं करना चाहिए, यही कहना चाहिए कि हाँ, ऐसा ही उनमें ये हुनर रहे, कोई दिक्कत नहीं। हमें अपनी तरफ से ऐसे लोगों से डिस्टेंस रखना चाहिए। तो ऐसे लोगों का बातों का प्रभाव खुद पर नहीं होने देना चाहिए। आप ये देखो कि बहुत सारे लोगों का दृष्टिकोण जो है, सोच जो है ना, ये आपके फेवर में बनती जा रही है। ये समय का न्याय है गाइस। समय जब न्याय करता है ना, गवाहों की आवश्यकता नहीं पड़ती, है ना जी? तो एक समय में लोगों ने चाहे आपके विपक्ष में कितनी भी बातें करी होगी, आज ये समय ऐसा है कि लोग आपके पक्ष में बातें करेंगे, आपको अप्रिशिएट बहुत करेंगे। आपकी लाइफ ने उन्हें मोटिवेट करने के लिए बहुत अच्छा काम किया है। आप आइडियल बनकर लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। आप में वो लीड करने वाली क्षमता है, वो जो लोगों में दिख रही है ना? तो कहाँ से आप निंदा के पात्र बन गए? आप प्रशंसा के पात्र थे, हो और रहोगे। ठीक? थोड़ा सा समय ऐसा निकल गया पास्ट में, उसे भूल जाओ, तकलीफ में मत लेकर आओ। देखो, आप मान सम्मान के हकदार हो, और फिर भी अगर किसी ने आपकी डिसरेस्पेक्ट करने की कोशिश करी, एक बात दिमाग में रखना कि किसी को अपमानित करके कोई भी सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता। ये बात दिमाग में रखना। तो अगर कोई आपको अपमानित करके, आपको झूठा साबित करके खुद को सच्चा साबित करने की कोशिश में है, या सम्मान पाने की कोशिश में, तो वो कतई नहीं पा सकता। अपमान करने वाला अपमानित ही होता है। समझ रहे हो ना? न्याय तो आपके साथ बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। ओके, नंबर टू टू यहाँ पर द वर्ल्ड की एनर्जी, और यहाँ पर यीन यांग की एनर्जी, नंबर टू टू की एनर्जी। ओ एम जी गाइस, ये लो मेरे शेर। कोई बात का गिल्ट है क्या मन में? दुखी हो क्या? या डर लग रहा है जस्टिस होने से? खुद के संबंध में नहीं है कि जस्टिस होगा तो मुझे खुद को लेकर डर है। क्यों? क्योंकि आपको पता है आप किस तरीके से चले हो, आपकी यात्रा कैसी रही है। आपके मन में इस बात को लेकर डर है कि जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है, किस स्तर पर अब वो भोगेंगे। क्योंकि आपको पता है कि एक बाउंड्री होती है किसी भी बात को लेकर। बाउंड्री को तोड़कर, ये कार्ड कहता है, बाउंड्री को तोड़कर किसी ने आपके साथ बुरा बिहेवियर किया है। अब सामने वाले की तो रूह कांप ही रही है कि भुगतान करना पड़ेगा। आपके भी मन में डर है, कैसे इंसान को कितना भोगना पड़ेगा, कितना भोगना पड़ेगा, कितनी तकलीफ झेलेगा ये। किसी के साथ आपका लगाव है, और किसी इंसान ने, आपके किसी करीबी ने आपके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया है गाइस। और वन वन पोर्टल में आप देखोगे कैसे इंसान को उनके कर्मों का भुगतान
अगर किसी ने आपको धोखा दिया है तो डेफ़िनेटली है कि 1-1 पोर्टल में ही ऐसे इंसान को धोखे का जवाब धोखे से मिलेगा। ये बात पक्की है, क्योंकि यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड आया है और यहाँ पर यिन यांग का कार्ड आया है कि आपके साथ जो अन्याय महाभयंकर तरीके का हुआ ना, वो मालिक ने देखा है। कि अगर कोई बच्चा मतलब आपके साथ किस तरीके का हुआ है, जब तक आपकी आवश्यकता थी ना, तब तक आपको रिस्पेक्ट देना, और जब आपकी आवश्यकता नहीं रही तब आपको डिसरिस्पेक्ट कर देना। ऐसे अपमानित करके अपनी लाइफ से दूर करने की कोशिश करना, जैसे बहुत बुरा, ऐसी स्थिति में आपको खुद के लिए बहुत बुरा साबित हुआ होगा कि आपने कभी अपने बारे में क्यों नहीं सोचा, तब गिल्ट खुद को लेकर भी आया होगा। गुस्सा भी कहते हैं ना कि बहुत तह तक में आया आपको, बहुत ऊँचे स्तर पर आया कि आपने क्यों किया ऐसे लोगों के लिए? और समय निकल गया, देखो इस बात पर गिल्ट मत करो कि आपने इन्हीं किन्हीं लोगों के लिए क्यों किया। आपने अपना अच्छा कर्मा किया है, आपने अपनी ड्यूटीज़ को निभाया, वहाँ आप गलत नहीं हो, समझ रहे हो ना? लेकिन अगर आपका मिसयूज़ करके किसी ने आपके साथ गलत व्यवहार किया है ना, कि आपकी अब आवश्यकता नहीं तो आपको अपमानित कर दिया लाइफ़ से, आपको अपमानित कर दिया या आपके साथ बहुत कुछ गलत कर दिया, उस बात को लेकर न्याय ये इसी समय में होगा गाइस। अब तो देरी नहीं है, अब देरी नहीं है। आपको अब रुकना नहीं है, आपको इंतज़ार नहीं करना है, आपको बार-बार प्रार्थना ही नहीं करनी है कि मालिक मेरे साथ जस्टिस हो। ये आप स्टार्टिंग से ही देख लोगे। 1-1 पोर्टल के पास से ही देख लोगे कि आपको जस्टिस की खबरें सुनाई देगी गाइस। और इवन कह दूँ आपको सुनने में भी आ गई होगी, लेकिन और मिलेगी जस्टिस की खबरें, क्योंकि आपके साथ जब गलत हुआ ना, तो 1-2 लोग इकट्ठा नहीं हुए, एक टीम बनी है गाइस। और आपको भी पता है कि आपको आपके ऊपर दबाव देने के लिए, आपको तकलीफ पहुंचाने के लिए, आपको गलत साबित करने के लिए, आपके फैसले को गलत साबित करने के लिए एक बहुत बड़ा झुंड खड़ा हुआ। कोई 1-2 इंसान नहीं, और सारे लोग ऐसे जो ऐसे ही सोच के थे। गलत सोच के लोगों ने एक झुंड इकट्ठा करके आपको परेशान करने की कोशिश करी और आपकी लाइफ में तकलीफ को क्रिएट की। ये तो मालिक की कृपा है जो आप बच गए, है ना? लेकिन जिन जिन लोगों ने किया उन सारों को कर्मा मिलेगा, क्योंकि गलत करने वाला जितना गुनहगार होता है, गलती में साथ देने वाला उतना ही गुनहगार होता है। समझ रहे हो ना? कर्मा रिटर्न होने जा रहा है, देख लो 1-1 पोर्टल में कुछ लोगों को। सिक्सटीन पैशंस, धैर्य, ओके ओके। ये लो, जस्ट अभी कहा, देखो कितनी कंफर्मेशन के साथ रीडिंग आ रही है कि एंजाइटी होने वाली है आपको परेशान करने वाले लोगों को। अब भ्रमित होंगे, देखना गाइस, किसी प्रकार का महायुद्ध कह लो, आपकी लाइफ में जो चल रहा था ना प्रॉब्लम्स का, ये खत्म होने वाला है, क्योंकि एंजल्स आपको बहुत प्यार करते हैं। आपकी आपके आंख में आंसू आए होंगे जब आप तकलीफ में थे, एंजल को बर्दाश्त नहीं हुआ है। कहा ना, अभी पहले एक रीडिंग में आया था कि आपके साथ न्याय होगा ना, तो इस कदर में न्याय होगा कि अभी आपको शिकायत है ना कि मालिक को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, मालिक को तो मेरी तकलीफ़ का एहसास ही नहीं है। पीर पराई जो होती है ना, कोई नहीं समझ पाता, ऐसे भी शब्द बोले होंगे ना मेरे शेर, है ना? अब क्या है, अब जो जस्टिस हो ना, तब आप देखना, आपको खुद एहसास होगा कि शायद आपको जितनी तकलीफ़ नहीं हुई ना, उससे कइयों गुना स्तर पर मालिक को तकलीफ हुई है कि आपके साथ किसी ने गलत किया, तो किया क्यों? आपको तकलीफ पहुंचाई तो पहुंचाई क्यों? आप अपनी लाइफ का बहुत बड़ा न्याय देखने जा रहे हो। ये न्याय एक बहुत बड़ा उदाहरण क्रिएट करेगा, एक बहुत बड़ा उदाहरण सेट करेगा गाइस। और साथ में आपकी लाइफ एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट करने जा रही है कि दुख के हारे होकर नहीं रहो, अकेले नहीं हो आप, है ना? मालिक का साथ हो ना, तो चीज़ें बदल सकती है। ये आपकी लाइफ बताती है। आपके दुश्मनों के बुरे हाल होने जा रहे हैं गाइस। आपके दुश्मन अत्यधिक सोच विचार आपके बारे में कर रहे हैं, अत्यधिक विचार कर रहे हैं। एक लेडी और एक मेल पर्सन दोनों का लग रहा है कि किन्हीं के विचार आपके बारे में जानकारियाँ लेने के बारे में बहुत ज़्यादा चल रहा है कि आपके साथ सिचुएशन कैसी चले, कैसी नहीं चले। ऐसा नहीं है कि परवाह करने की वजह से है,
की परवाह कर रहे हैं आपकी ना जी, ऐसा है, भाव गलत है। क्योंकि कार्ड है एनवी का और साथ में है कॉन्ट्रैक्ट यानी जस्टिस का कार्ड है। तो जाहिर सी बात है कि किसी के मन में मैल भाव है ना, आपको परेशान करने के लिए, क्योंकि एनजाइटी का कार्ड है जो कहीं ना कहीं बताता है कि ऐसे इंसान की वजह से ना आपकी लाइफ में तनाव बहुत क्रिएट हुए हैं, परेशानियां बहुत क्रिएट हुई हैं। पर एंजल्स है, वुमन होल्डिंग हार्ट का मतलब ही यही है, एंजल्स है, वो आपको यही कह रहे हैं हिम्मत रखो, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। ऐसे लोगों को कर्मा रिटर्न करेंगे क्योंकि भाग्य और मालिक आपके साथ है, जो आपकी लाइफ में वापस से हीलिंग लेकर आएंगे और आपकी लाइफ को बैलेंस में करेंगे और आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन लेकर आएंगे। चाहे ये लोग चाहे ना चाहे, अरे देखो इनकी सोच किस स्तर पर जा रही है, देखो। अगर हो सकता है कि आपके साथ आपका किन्हीं लोगों के साथ डिस्टेंस क्रिएट हुआ है ना, उन लोगों के दिमाग में अभी भी यही है कि कहीं आपकी लाइफ में किसी प्रकार का कोई बड़ा सुख तो नहीं आ गया, कोई बड़ी सक्सेस तो आपको नहीं मिल गई। इस बात को लेकर वो आप पर नज़र रखने की कोशिश में है। उन्हें इस बात की परवाह नहीं आप किस हाल में हो। वो ये देखना चाहते हैं कि आप में इतना कॉन्फिडेंस क्यों है, कौन आपका सपोर्ट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। आपके सपोर्ट सिस्टम को जानने के लिए, आपके पिलर जैसा जो सपोर्ट मिल रहा है, स्पिरिचुअल सपोर्ट मिल रहा है या जैसा भी सपोर्ट मिला है, किसी इंसान का भी मिल रहा है ना, उसके बारे में जानने के इच्छुक है कि इनका सपोर्ट करने वाले कौन लोग हैं। कहीं इनकी लाइफ में कोई बड़ी खुशी तो नहीं मिल गई जिसका विरोध ये कर रहे थे, या जिसके मार्ग में बाधक बनने की कोशिश कर रहे थे। तो सालों साल की मेहनत इनकी पानी में जाती हुई नजर आ जाएगी। खतरनाक तरीके की एनर्जी है जी, क्या है ये लोग। इनके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होगा, आपकी किस्मत और मालिक क्या चाहते हैं वो होगा, है ना। तो बिल्कुल भी परेशान मत होना, क्योंकि मालिक ने ठान लिया है इस बार कि अब अगर आपके सुख में कोई बाधक बनने की कोशिश करेगा ना तो बख्शा नहीं जाएगा। ओके, यूनिकॉर्न, बहुत ऊंचे स्तर की सक्सेस के बारे में बात कही जा रही है गाइस। इस वजह से अभी बीते समय में आपके संघर्ष बढ़े होंगे और आपके भी दिमाग में यही आया होगा कि मालिक मुझे कितने सबक सिखाओगे। मैं सीख गई सबक लाइफ में, अब मुझे लाइफ में आगे बढ़ने दो, मेरी लाइफ में से भी संघर्ष खत्म करो, मेरी लाइफ को भी आसान कर लो। बहुत सांस रख लिया, मेरी मेरी उस तय तक मैं मत पहुंचो कि मुझे आप ये जानना चाहो कि मुझे कितना सहन होता, नहीं होता, नहीं सहन होता। आप अगर इतना किरदार निभा रहे हैं कि तकलीफ में भी हंस रहे हैं तो आगे परीक्षा मत लो मालिक, नहीं सहन हो सकता। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अब वो चीज़ें बदल रही है, अब आपकी लाइफ में आ रही है सक्सेस, वो भी अच्छी ऊंचे स्तर की सक्सेस आ रही है। इसे प्राप्त करो और खुश रहो। अब तो डर ही नहीं है जी, आपको किसी भी प्रकार का डर नहीं है। बेखौफ हो गए हो, निडर हो गए हो, साहसी। ओके, ओके, सक्सेस मिलेगी, वैल्यू बढ़ेगी गाइस आपकी, लोगों की नज़र में आपकी वैल्यू का बढ़ना, गुड फॉर्चून। ओके, देखो भाग्य का जबरदस्त साथ मिलेगा गाइस आपको 1-1 पोर्टल में। मैजिक तो होकर रहेगा। देखो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आया है, नंबर 6 के एनर्जी, और यहाँ पर गुड फॉर्चून की बात आई है कि मैजिक को लाइफ में इनवाइट करने की कोशिश करो, मैनिफेस्टेशन करो। ये भी कार्ड कहता है अनुलोम विलोम करो, थोड़ा सा हिम्मत रखो। हिम्मत किस प्रकार से रखनी है कि अगर अभी भी आपकी लाइफ में थोड़ी बहुत भी तकलीफें, छोटे मोटे उतार चढ़ाव बन रहे हैं ना, इनको इग्नोर करो। छोटे मोटे स्तर पर अगर कोई लोग मानसिक तनाव देने की कोशिश कर रहे हैं ना, इन्हें इग्नोर करो। ये आपकी लाइफ में अभी वैल्यू नहीं रखते, आपकी ऊर्जा का कण भी इन पर वेस्ट नहीं होना चाहिए। अभी फोकस रखो, क्या चाहते हो, जो चाहते हो वो टारगेट, वो गोल बना लो, सेट कर लो और कमाल कर जाओ। साहस रख लो बस, चीजें बदलने वाली है। मैंने कहा ना कि यहाँ पर 369 की एनर्जी नजर आ रही है। 3 का मतलब समझते हो, 3 का मतलब है मालिक के साथ की एहसासगी होना। आपको ये फील हो जाना कि मेरे साथ कोई सर्वोच्च सत्ता है जो मेरा ख्याल रखते हैं। यहाँ पर एंजल ऑफ लव का कार्ड आया है ना, जो यही कहते हैं कि मालिक एनी टाइम आपके साथ है, आप पर प्यार उमड़ रहा है, वो आपकी लाइफ में गलत नहीं होने देंगे। नंबर 6 का कार्ड आया है, कह रही हूँ नंबर 369, 3 का मतलब बता दिया कि यहाँ पर हाथ में मंगल रेखा भी होगी, जो कहते हैं कि विकट से विकट समय में भी
आपको साथ मिलना मालिक का, इस बात के बारे में। नंबर 6 के एनर्जी विक्ट्री और सक्सेस के बारे में, जस्टिस के बारे में बात करती है कि कुछ भी हो जाए, ऐसी मैजिक की छड़ी आपकी लाइफ में घूमेगी कि आपको विक्ट्री मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी, आपके साथ न्याय होगा और बहुत अच्छा न्याय होगा। ठीक है, आपकी न्याय की प्रार्थनाओं को स्वीकार कर लिया गया है। 9 की एनर्जी का मतलब ही क्या है? जिन परेशानियों से परेशान थे, जिन दुखों से दुखी थे, उन परेशानियों और दुखों का अंत हो जाना, खत्म ही हो जाना आपकी लाइफ से वो परेशानियां। बड़े स्तर पर चेंज होने का मतलब भी यही है। 369 की एनर्जी का दिखना प्लस 555 की एनर्जी का दिखना, ये और भी बड़े कमाल की बात है। कहते हैं ना, सोने पर सुहागा वाली बात, कि भाई लाइफ में चेंज तो हो रहा है, उस आधार पर एक और बड़े स्तर पर चेंज हो जाए, चेंज पर चेंज हो जाना। इन चीज़ों के बारे में तो लाइफ परिवर्तन के दौर से गुजर रही है गाइस। ऐसे परिवर्तन वाकई में आपने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखे होंगे, जो इतने शीघ्रता से आपकी लाइफ में परिवर्तन होंगे, खुशियों की तरफ आपकी लाइफ को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर रीडिंग क्लियर वे में पता है क्या कहना चाहती है? स्टेबिलिटी की तरफ आपकी लाइफ का आगे बढ़ना। डगमगाओ नहीं आप कभी भी, उस और आपकी लाइफ बढ़ रही है। थोड़ा सा बिलीव रखना गाइस, एक मैजिक तो होने जा रहा है आपकी लाइफ में, जो भाग्य के प्रभाव को प्रदर्शित करे आपको, सच में, और आपको अपनी किस्मत पर बिलीव हो जाए। मेरी किस्मत अच्छी है। ये आर्क एंजल गैब्रियल, मैसेंजर ऑफ क्रिएटिविटी एंड होप। आप में अपने आप होप जग जाएगी गाइस, अपने आप में होप जग जाएगी। और साथ में क्या होगा, जैसे कहा ना कि ये समय बहुत बड़े परिवर्तन के दौर का है, तो यहाँ पर चीज़ें इस प्रकार से होंगी कि आपका नसीब में अगर कोई खुशी है और उसके बीच में लोग बाधक बनने की कोशिश कर रहे हैं ना, अब ये चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, कहा ना आर्क एंजल गैब्रियल अगर साथ आ गए ना, इसका मतलब ये क्या है कि आपकी भाग्य की खुशी को ये सुरक्षित करते हैं कि अब कुछ अड़ंगा डालकर दिखाओ, अब कोई बाधा बनकर दिखाओ। ये ऐसा कर्मा रिटर्न करते हैं कि दोबारा कोई सपने में भी नहीं सोचे किसी की खुशी में बाधक बनने का। क्योंकि एक बात कहूँगा, ऐसे यहाँ पर क्लियर वे में पता चल रहा है, आपकी खुशी किसी को बर्दाश्त नहीं होती, ये बात पक्की है। और ये बात आपको पता, आप इवन आपके चेहरे पर किसी को मुस्कुराहट बर्दाश्त नहीं होती, आप हंस लो ना तो लोगों को तकलीफ हो जाती है। तो आपके भाग्य की कोई बड़ी खुशियां अगर आपको मिल जाए, तभी तो इतनी नजर रखी जा रही है कि कहीं कोई खुशी तो आपको नहीं मिल गई या मिलने वाली है, तो ये अपना कुछ परपंच करने की कोशिश करे। पर आर्कएंजल माइकल, देखो माइकल का भी नाम आया, आर्कएंजल माइकल का भी नाम आया, वो भी प्रोटेक्शन दे रहे हैं। एंजल्स कितने सारे हैं आपके साथ। आर्कएंजल गैब्रियल खुद आ गए, वो कहते हैं कि उनकी ड्यूटी है, उनका काम है आपकी खुशी को प्रोटेक्शन देना और आपके सुख जो है वो आप तक पहुंचाना, वो पहुंचा कर रहेंगे। उनके होते आपकी खुशी में कोई बाधक नहीं बन सकता, कोई विघ्न नहीं डाल सकता, आपकी खुशी में थोड़ी भी कमी कोई नहीं उत्पन्न कर सकता। ये है, ये पक्का प्रमाण है। तो आप निश्चिंत होकर जी सकते हो, है ना। लाइफ में बड़ा मिरेकल होकर रहेगा। ओके, लेटिंग गो, बिल्कुल अब लेट गो कर दो। देखो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आया है, फॉरगिव करने की बारी रखो गाइस, क्योंकि मन में बोझ नहीं रखोगे ना तो जल्दी से आपके साथ न्याय होगा। ये बात है। फॉरगिव करने का मतलब यही नहीं है कि किसी ने आपके साथ तकलीफ दी है, आपको दुख पहुंचाया, आपको आपके साथ गलत किया है तो उन्हें फॉरगिव करके लाइफ में आगे बढ़ जाते कि कोई नहीं, छोड़ो। ऐसा नहीं है जी, ऐसा नहीं है। कर्मा है, आप माफ कर दो, है ना। प्रकृति थोड़े ना माफ करेगी, हम भी प्रकृति के अंश हैं। हम माफ कर दे, प्रकृति, ईश्वर, कुदरत, परमात्मा कभी माफ नहीं कर सकते हैं हमें। फॉरगिव करने का मतलब यही होता है कि उस एनर्जी से अपना ध्यान हटा लो बस। जैसे आप उस एनर्जी पर से अपना ध्यान हटाते हो, आपके साथ न्याय होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये, क्योंकि यहाँ पर ब्लू कलर की बटरफ्लाई है और यहाँ पर मकड़ी का जाल है, कि बहुतों लंबे समय से, अरसों से और बरसों से, है ना, आपने इंतजार किया है किसी प्रकार की जस्टिस का, और अन्याय पर अन्याय आपके साथ होता गया, जस्टिस आपके साथ हुआ नहीं, और अब जाकर आपके साथ जस्टिस होने जा रहा है। बहुत बड़ा जस्टिस होने जा रहा है। बस इस वजह से कहा जा रहा है, जिन्होंने गलत किया है उन्हें फॉरगिव कर दो, एनवी लोगों को फॉरगिव कर दो, है ना।
अपनी कोई खुशी की बात जो है ना वहां तक पहुंचने मत देना, इवन अपनी तरफ से नहीं, है ना जी। हालांकि आर्कएंजल गैब्रियल जो है ना ये प्रोटेक्शन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से नहीं कहना अभी। कंपटीशन, ये देखो होड़ कितनी मचती है आपके साथ। जैसा आप करोगे वैसा किसी और ने करना है। फॉर एग्जाम्पल आप कहोगे आपको ये काम की शुरुआत करनी है, कोई और इंसान वो भी उस काम की शुरुआत कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल आपकी कुंडली आपके बारे में कहती है कि आपको ये कलर पहनना शुभ रहता है। अब किसी और इंसान को इस बात से मतलब नहीं कि वो आपकी कुंडली के आधार पर आपके लिए वो उपाय है, कोई और इंसान भी स्टार्ट हो जाएगा, उन्हें भी वहीं की वहीं चीज करनी है। ये कोई इंसान आपके साथ इतनी होड़ मचाता है, आपने किसी तरीके का कपड़ा पहना है, ड्रेस पहनी है, बिल्कुल वही कॉपी करना उनको, वैसा के वैसा वही चीज चाहिए उन्हें भी। ये कार्ड पहले आना चाहता था, साहस में वृद्धि होना गाइस, तभी आपके पास अमाउंट बहुत आएगा, देखना। डर ही खत्म हो जाना है, कोई नए कार्य की शुरुआत आप करोगे, जैसे यहाँ पर कहा ना। एक और बात है जी, बिल्कुल एक और बात है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो ना, कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, वाकई में वहां पर आपकी सक्सेस लिखी हुई है जी। अगर जनवरी फरवरी तक में आपका रिजल्ट आना शेष है तो ये आपकी फेवर में आ जाएगा, सिलेक्शन आपका तय है जी, बिल्कुल। ठीक है, अलाइनमेंट, माँ लक्ष्मी का भी कार्ड आया है, तो यहाँ तो स्टेबिलिटी के बारे में बात है जी, कि स्टेबिलिटी आपको मिलने वाली है। ओके, सेट योर गोल्स, मेमोरीज, पोटेंशियल एंड मनी, फ्रेंडशिप, नए लोग भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं, इंट्यूशन का कमाल बहुत अच्छा हो रहा है। ओके, बुरे लोग हो ना गाइस, जहाँ पर आपको इंगित है, आपका दिल कहता है, अंतरात्मा कहती है कुछ लोग आपके लिए अच्छे नहीं हैं, उनसे थोड़ा सा एक डिस्टेंस को मेंटेन ही रखना गाइस। यहाँ पर फिर से कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस को क्रिएट रखना, ये आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, और किसी भी बात से डरना मत गाइस, ऐसे लोगों से भी मत डरना, क्योंकि प्रोटेक्शन आपकी कर रखी है मालिक ने, और अच्छे लोगों की एंट्री आपकी लाइफ में होने जा रही है गाइस, जो आपकी लाइफ में सक्सेस का भी कारण बने, आपकी खुशियों में इजाफा के कारण बने। ठीक है, आपके साहस में वृद्धि हो और आपको हील करने में भी कहीं ना कहीं मदद करे। ठीक है ना जी, तो मैजिक आपकी लाइफ में आने जा रहा है, और खुशियों की बरकतें आपकी लाइफ में होने जा रही है, एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में दस्तक दे रही है। दिल खोल कर ऐसी ब्लेसिंग का स्वागत करो और खुश रहने की कोशिश करो। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।